हम अक्सर कई नई रेसिपी बनाने के लिए सेलेरी खरीद लेते हैं, लेकिन पूरी सेलेरी एक बार में इस्तेमाल नहीं हो पाती है। कुछ दिन बाद वो अपनी ताजगी खोने लगती है, तो फिर उसे फेंकने का मन नहीं करता। क्यों न इस सेलेरी को एक ऐसे रूप में बदल दिया जाए जिसे कई दिनों तक रखा जा सके और बाद में अलग अलग ग्रेवी वाली सब्जियों में इस्तेमाल कर सकें। अगर आप बिना प्याज और लहसुन का खाना बनाते हैं तो यह रेसिपी आपके बहुत ही काम में आएगी। सबसे पहले मैंने सेलेरी के वे हिस्से हटा दिए जो अच्छे नहीं थे। जो हिस्सा ताज़ा है, उपयोग में लाया जा सकता है, हम उसी हिस्से का उपयोग करेंगे। अब सेलेरी को अच्छी तरह धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए और इसके साथ हमने लिया है अदरक के टुकड़े भी। अदरक भी लीजिए, इसे भी छीलकर काट लीजिए। अब सेलेरी और अदरक के मिक्सचर को पीसकर एक मुलायम पेस्ट तैयार करिए। पीसते समय हमने इसमें थोड़ा सा नमक भी डाला है। और अब गैस पर लीजिए एक कढ़ाई और इसमें डालिए तेल। तेल गर्म होने पर उसमें हमने डाला है हींग और साथ में डाला है जीरा। जब जीरा चटकने लगे तब इसमें हमने डाला है तैयार किया हुआ सेलेरी और अदरक का पेस्ट। अब इसे मध्यम आंच पर अच्छी तरह पकाइए जिससे कि पेस्ट का कच्चापन पूरा निकल जाए। इसमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहेगी, इसलिए इसे धीरे धीरे गैस पर पकाना है। और जब कच्चापन समाप्त होने लगे तब इसमें हम डालेंगे मसाले। साधारण, सरल और उपयोगी रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हमने डाला है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और इसके बाद हमने इसे फिर से भूना है क्योंकि हमने ऑप्शन रखा है हमें किस सब्जी की ग्रेवी में क्या डालना है। इसलिए मैं टमाटर की ग्रेवी और पत्ता गोभी की ग्रेवी विद द पर्पल पत्ता गोभी बनाकर अलग से रखती हूँ और जिस भी ग्रेवी में मुझे लगता है वो डालना चाहिए उसमें मैं अलग से ऐड कर देती हूँ। इससे हमारे पास बहुत तरह के ऑप्शन हो जाते हैं। भूनते समय हमें लगा कि तेल की कमी है तो हमने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल और डाला है। अब इसे आपको अच्छी तरह भूनना है और भूनते समय जब आपको तेल थोड़ा लगे कि सेपरेट हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपकी ग्रेवी तैयार है। ग्रेवी को इस स्टेज तक भूनना ज़रूरी है। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो ग्रेवी जो है लास्ट करेगी और दूसरा ग्रेवी अच्छी तरह भून जाएगी। हम इस सेलेरी पेस्ट में टमाटर डाल सकते हैं, हम इसे पत्ता गोभी डाल के बना सकते हैं, हम इसमें पर्पल वाला पत्ता गोभी डाल सकते हैं, साथ में हम थोड़ा सा बीट रूट भी डाल सकते हैं कलर के लिए, लेकिन हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। मसाले में भी आपके पास ऑप्शन है, आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हर सब्जी में हम गरम मसाला नहीं डालते हैं इसलिए हमने वो अपने हाथ में ऑप्शन रखा है और इस ग्रेवी में हमने ऐड नहीं किया है। इस ग्रेवी में हमने वही मसाले डाले हैं जो नॉर्मली हर ग्रेवी में डाला जाता है। इससे यह ग्रेवी हमारी एक अच्छी सब्जी की ग्रेवी का बेस बन जाता है। ग्रेवी जब पूरी अच्छी तरह ठंडी हो जाए उसके बाद ही हम इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब मसाला पूरी तरह ठंडा हो गया, बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए, तब हम इसे छोटे छोटे पाउचेस में रख देंगे। आप चाहें तो पाउचेस की जगह में सिलिकॉन आइस क्यूब ट्रे का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें जितनी ग्रेवी की ज़रूरत है उतनी ग्रेवी को हम थॉ करेंगे, उतनी ग्रेवी को हम फ्रिज से निकालेंगे। अब आप ही सोचिए, अगर आपको बनाना है मटर पनीर, मिक्स वेज, लौकी का कोफ्ता या कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी, तो बस एक पाउच निकालिए और डाल दीजिए और आपकी सब्जी तैयार है। इससे क्या होगा कि हर बार आपको एक जैसा स्वाद नहीं मिलेगा, आपका समय बचेगा, गैस भी बचेगी। और सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ एक ग्रेवी बेस नहीं है, ये भोजन की बर्बादी को रोकने का एक तरीका भी है। Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. And thank you so much for all your encouragement.